राजा भर्तृहरि की घरवाली पतिव्रता स्त्री थी। एक दिन राजा बाहर से शिकार खेल के आया और आके देखता है तो चिंता में बैठा हुआ। रानी आई, आके कहने लगी, क्या बात है, आप चिंता में क्यों? बोला कि आज तो मैंने एक बड़ी कमाल की बात देखी। बोले क्या बात देखी कमाल की? कि एक स्त्री का आदमी गुजर गया था और उसको जब बताया कि भाई वो उसका आदमी गुजर गया तो वो तो उसके साथ सती होने जा रही थी। बोला बस? बोला बस? हैरान हुआ राजा भर्तृहरि। बोला कि इसमें ये क्या बात? बोले कौन सी आश्चर्य की बात है, वो पूरी पतिव्रता स्त्री नहीं थी। बोला है कैसे नहीं थी पूरी पतिव्रता? बोला पूरी पतिव्रता स्त्री वो होती है कि जिसको पता भी लग जाए वहीं बात को सुनते ही जिसके प्राण छूट जाए। राजा भर्तृहरि ने सोच लिया ये तो बहुत बड़ी बात कह दी रानी ने, आजमा के देखूंगा। एक दिन कुछ दिन के बाद में जाके जंगल में और अपने कपड़े उतार के एक हिरण का शिकार करके खून में उसको लपेट के और वो पकड़ा दिए और उनसे कह दिया, जाके रानी से कह देना राजा तो शेर का शिकार करते हुए जंगल में शेर ने मार दिया। वो कपड़े जब रानी को जाके दिए और देखते ही बोले लगे रानी शेर ने राजा को मार दिया, ये उनके कपड़े हैं, शिकार करने गए थे। रानी ने कही हैं कहते ही उसका शरीर छूट गया, प्राण पूरे हो गए। जब राजा ने कोई ये संदेश सुना, राजा ने आके बड़ा धोखा किया मन कि बहुत गलत कर दिया मैंने तो, कि मैंने अच्छी परीक्षा ली कि रानी बिल्कुल सच्ची थी, पूर्ण पतिव्रता स्त्री थी, उसने जो बात कही थी वो पूर्ण थी। पतिव्रता स्त्री और गुरुमुख का एक दर्जा होना चाहिए। गुरुमुख भी ऐसा ही होता है जो गुरु के बारे में जब भी कुछ सुनता है गुरु से उसका प्यार का नाता ऐसा ही जुड़ा हुआ होता है जैसे पतिव्रता स्त्री अपने पति को मानती है। लेकिन उसके बाद जो हालत हुई उसको ठोकर लगी। इसी बात में राजा बहुत दुखित रहने लगा। मंत्री लोग प्रजा के लोग कहने लगे कि राजा रानी गई, दूसरी शादी आप कर लो, चाहिए जरूर जवान अवस्था है और इस तरह से आपको तो इस चिंता में नहीं तो अच्छी बात नहीं है। लोगों के ज़्यादा आग्रह करने से उनके कहने सुनने से भर्तृहरि ने दूसरी शादी कर ली। जब भर्तृहरि ने दूसरी शादी कर ली, रानी आ गई, वो उससे बहुत प्यार करने लग गया। राजा भर्तृहरि ने सोचा जैसे पहले रानी थी ये भी वैसी है, ये भी पतिव्रता स्त्री है, ये भी उसी रानी की तरह से पतिव्रत धर्म का पालन करती है, अब मैं इसको कोई कष्ट नहीं होने दूंगा, इस तरह वाली बात कोई नहीं करूंगा। लेकिन जो चीज़ सब दिखाई देती है वो सब एक जैसी नहीं होती है, नकल करने से कुछ नहीं होता। इसीलिए स्वामी जी महाराज ने इसमें वाणी में क्या कहा कि पढ़ पढ़ पोथी सुन सुन साखी मत धर तू मन में अभिमान। कि हम क्या करते हैं, या तो सुनी सुनाई बात सुन के भगत बनना चाहते हैं, या किताबों में कोई साखी सुन ली उसको याद करके भगत बनना चाहते हैं, या कहीं साधन अभ्यास की बात सुन ली तो उसको हम सुन के कहते हैं कि हाँ भक्ति का यही सही रास्ता है। लेकिन भक्ति तो करनी है, ये करनी का भेद है, नहीं बुद्धि विचार। बुद्धि छोड़ करनी करे तब पावे कुछ सार। ये बुद्धि का खेल नहीं है। ये खेल जो हमारे गुरु महाराज जैसे हम समझाते हैं बताते हैं उसके अनुसार अपने तीनों बंद लगा के बुरी आदतों को त्याग के अपने जीवन में संयम ला के और पूर्ण रूप से जब साधना करते हैं, सूरज शब्द के योग को जब साधते हैं, अंदर में जब रूहानी दर्जों में जाते हैं और वहाँ पर जाके जो हमें वस्तु प्राप्त होती है, जब हमें पता लगता है कि गुरु ने हमें कौन सी वस्तु क्या वस्तु दी है। नाम अमोलक, सब धन नहीं पायो जी पायो, मैं तो राम रतन धन पायो। कि मैंने राम रतन, मीराबाई कहती है कि देखो मैंने राम रतन धन पायो। कैसा नाम रतन धन है कि वो खर्चा से खत्म नहीं होता, चोर उसको चुरा नहीं सकता, और वो ऐसा है कि मैं उसने मुझे भवसागर से पार लगायो, पायो जी मैं राम रतन धन पायो। जिसको नाम रतन धन पा जाता है फिर वो कहता है कि मैं गरीब हूँ। अरे जिसके पास धन दौलत हो कहे मैं गरीब हूँ, जिसके पास अन्न के भंडार भरे और कहे मैं भूखा हूँ, जिसके पास पानी के स्रोत पास में झरना है, तालाब है, कुएं भरे हैं, और फिर वो कहता मैं प्यासा हूँ। ये मूर्खता की बातें हैं। जो इंसान करना चाहता है, अगर वो करना चाहे और वो खोजना चाहे तो गुरु महाराज जो कहते हैं कि तुम्हारे अंदर में उस शक्ति का भंडार छिपा हुआ है, क्यों नहीं खोलते उस 10वें द्वारे को, क्यों नहीं अंदर में जाके प्रवेश करते। इस मोह माया के जंजाल को तो त्यागते नहीं है, पीढ़ियों तक की ऐसे बंधन में बंध जाते हैं और फिर सोचते हैं कि भक्ति करेंगे। भक्ति ऐसे नहीं, भक्ति निष्काम होती है।
काम सहित भक्ति नहीं हो सकती। कामनाओं से बंधे हुए हैं और डींग मारते हैं निष्कामता की, निर्लेपता की और त्याग की। ऐसे नहीं होता।